मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। चारुदीप नहीं है नीला, नहीं है, नहीं, उसे लग जाएगी। चारू, क्या कर रहे हो तुम? चारुदीप, चारुदीप, छोड़ उसे। नहीं है, तू क्यों नहीं समझता? चारुदीप, calm down। चारुदीप, चारू क्या कर रही है? तुम क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, नहीं है ये नीना तेरी। चारुदीप, चारुदीप, चारुदीप क्या कर रही है? चारुदीप, चारुदीप, रुक, तू ऐसे नहीं समझेगा। अभी दिखाती हूँ। चारू, चारू मेरी बात सुन, संभाल अपने आप को बेटा। तू मेरी चीजें नहीं, मेरा दिल तोड़ रही है। प्लीज रुक जा, रुक जा। मम्मा मत कर चारू। नहीं चारू, अरे चारुदीप, नहीं है चारुदीप, नहीं, चारू संभाल अपने आप को। वही लीला है चारू। नहीं, नहीं है लीला। हाँ चारुदीप, दी तू बचपन में उससे मिली थी इसलिए उसे पहचान नहीं पा रही है। तुझे नहीं विश्वास हो रहा ना? देख ये देख दी, ये वही टैटू है ना जो हमारी लीला के हाथ पे था। ये देख, ये सेम, ये वही पेन जो लीला के पैर पे था। दी यही हमारी लीला है। नहीं है ये लीला हमारी। माई, माँ, सरदार, माई, कुछ तो बोल दो। डांट लो, मार लो, गाली दे दो, पर यूं चुप ना रहो। सरदार, आपकी ये चुप्पी हमें तीर से नहीं चुभ रही है। कुछ तो बोलो। लीला नहीं है, नहीं है लीला। चारुदी, दी तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है? और तुझे तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? हाँ? तू भी मुझे वही समझता है ना जो बाकी सब समझते हैं? ऐसा नहीं है चारुदी। नहीं, चारू के पास दिमाग नहीं है। हाँ, तू भी यही समझता है। तो तेरी बहन के पास दिमाग कम है। दी तू क्यों ऐसा सोच रही है? ऐसा नहीं है चारुदी। दी तू आ, यहाँ बैठ। दी कोई नहीं कह रहा है तुझे ऐसा। मेरी दी बिल्कुल ठीक है। नहीं, नहीं है ये लीला। तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? नहीं है ये लीला। चारुदी, हे भगवान, ये मौली तो पागल हो जा रही है। कौन संभालेगा इसने? नहीं है लीला। बेटा, नहीं, आगे संभालो इसे। शांत शांत शांत। चारू, 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 चारू। दक्ष, आज तक हर बागी सिर्फ आग का धधकता गोला रहा है।
जो चिंगारी की एक झलक से भी फट जाया करे। लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है जो हमें बागी के नाम पे ऐसी गीली लकड़ी मिली जो इतना सुलगाने के बाद भी पत्ते के फूंक से भी बुझ जाया करे। अरे का फायदा चौड़ में छाती ठोक के ऐलान करने का जो उस रईस जादे को हाथ लगाने की भी औकात ना हो रही। जरा से खून खराबे की बात पे जो इतना बड़ा शिकार छोड़ दे वो का हमाऊ बदला पूरा करेगी। जिसकी खुद की जिंदगी में दर्द का कतरा ना हो वो हमारे नासुर बने जख्म को का समझेगी। एहसान की जिंदगी जीने वाले अक्सर एहसान फरामोशी ही करते हैं। सरदार ऐसा ना बोलो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बस हमें एक और मौका दे दो ना सरदार। हम उस रही जादे को आपके पास लाकर फेंकेंगे, पक्का फेंकेंगे सरदार। हम आपका बदला पूरा करेंगे सरदार। एक और मौका दे दो ना सरदार। 3 बार हार चखने के बाद कोई चौथी बार जीत की उम्मीद कैसे करे? इस बार ऐसा क्या नया पैतरा होगा जो पहले ना था? रईसों की चकाचौंध देख के अब तो बागी का खून भी पानी हो गया होगा। वहां के नमक में हमारी नमक से ज्यादा वफादारी घुल रही, तो अब झुकाव भी वही होगा। नहीं सरदार, लाडली का खून इतना भी पतला ना हुआ है कि जरा सी चकोचौंध में बह जाएगी। सब कुछ याद है हमें। आज भी हमारी एक एक सांस में जंगल की सुगंध बसती है सरदार। ये बागी न अपना खून बोली है न आपकी सिखाई हुई सीख। सब कुछ याद है हमें। भद्रा मैया की कसम सरदार, उस रईसजादे को हम आपके पैरों में फेंकेंगे। ये एक बागी और एक बेटी का वादा है आपसे। गंगा, जमुना दीदी की छोटी बहन। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में, मेरे परिवार के बीच रहने की? हमारी क्यों कर रही हो ये सब? इरादा क्या था तुम्हारा? मेरी बहन की केयरटेकर बनकर करना क्या चाहती थी तुम? हमारी बात सुनो। हम और कितना धोखा दोगी? कितना धोखा दोगी? अपने खून खराबे से उन खूबसूरत वादियों को बर्बाद कर रखा है तुम लोगों ने। रामपुर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना चाहता था, आज तुम जैसे बागियों और कातिलों की वजह से जाना जाता है। लोगों का जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने, लेकिन अब बस, अब और आतंक नहीं। तुम्हारा खेल खत्म। अब जो कहना है ना, पुलिस के आगे कहना। हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना चाहते। नहीं चाहते, हमारी बात सुनो। नहीं चाहते, हमारी बात सुनो। हम झूठ नहीं कह रहे। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी मजबूरी है जो हमें यहाँ लेकर आई, वरना हम यहाँ कभी ना आते। हम बागी हैं, वरना हम कभी ना आते। भरोसा करो हम तुम बागी भरोसे के लायक होते ही नहीं हो।
तुम सिर्फ सबक के लायक होते हो। अच्छे से जानता हूं मैं, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना तुम। हमारी बात सुनो, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि साधारण जिंदगी जीने की उम्मीद से यहाँ आए हैं। खून खराबा तुम बागियों की रगों में दौड़ता है। चुपचाप चलो मेरे साथ। अब हम बागी ना रहे। बल्कि उनसे जान बचाने के लिए हम यहाँ छुपे हुए हैं। हाँ, अब हम बागी ना रहे। जब हमने तुम्हें वहां से भगाया ना, तो सब हमारे खिलाफ हो गए, हमारी जान के प्यासे हो गए। इसीलिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां बागी सपने में भी ना सोचे कि हम वहां छुपे हुए हैं, और हवेली से बेहतर हमें और कोई जगह ना सोच पाए। अगर हमने हवेली की दहलीज पार की ना, हम जिंदा ना बचेंगे। और अगर हमें किसी को नुकसान पहुंचाना होता ना, तब तक पहुंचा चुके होते हैं। बागी हैं हम, एक झटके में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। पर हमने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब तो ऐसा हमें हाथ जोड़ रहे, पुलिस थाने ना लेकर चल, वो लोग हमें मार डालेंगे। हमारे पास रुकने की कोई जगह ना है। पुलिस थाने गए तो वो हमें मार डालेंगे, जंगल गए तो। इसलिए हमें पुलिस थाने ना लेकर चलो, हम मर जाएंगे। हाँ, हमें मत लेकर चलो, हम विनती करते हैं तुमसे। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला। अपने ये घड़ियाली आंसू ना चिंटू के आके बहाना, और बाकी का नाटक पुलिस स्टेशन में। अब बस, अब ना हम जंगल जाएंगे ना पुलिस थाने। तिल तिल के मरने से बेहतर है कि हम अपनी जान खुद दे दें। बड़ी मुश्किल से ये बागी हाथ में आई थी, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा इसे। नहीं छोड़, पकड़ो तुम जा रहे हो नीला, छुड़ाए ना तुम, रुको अभी बता। नहीं छोड़ो, चारू दीदी छोड़ा। नहीं ये नीला। अंजुमन, अपने गुस्से पे लगाम कस। लगाम लगा लूं मैं माँ, लेकिन एक बार आप उसको देखिए जो आपके पीछे छुपी हुई है। नहीं चाचू, नहीं ये नीला, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं समझ रहे? चारू बेटा, तेरे भाई प्रेम ने कहा ना कि यही लीला है, मान जाना। हाँ बेटा, यही नीला है। ये नीला कैसे हो सकती है? क्योंकि नीला तो हमारे साथ इसी घर में रहती है। देखा आपने, कुछ भी बोल रही है माँ, दिमाग खराब हो गया इसका। और मैं इसकी बकवास नहीं सुनूंगा, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नहीं श्वेता, मुंह से मेरे इंजेक्शन लेकर आओ। जी पापा, अभी लाई। इंजेक्शन नहीं, चारू को बहुत डर लगता है। ओ गॉड, ये प्रेम कहाँ रह गया? छोड़ो चारू को इंजेक्शन से
बहुत डर लगता। अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। कौन है असली लीला? कहाँ है वो हमारे साथ ही रहती है, इसी घर में रहती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, कहाँ पर? वो इसी घर में कहाँ? हमारे साथ उसका वो अंकुर चलो इसको चारों को इसके कमरे में ले चलो। प्रोटीन शेक नहीं पिया क्या? अंकुर उस रहीजादे का भरोसा जीतने के लिए घर से भागने और मरने का नाटक कर रहे हम, वरना वो रहीजादा तो हमें पुलिस के हवाले कर देता। भद्रा मैया, उससे हमारे पीछे भेद जरूर देना, वरना हमारी सारी चाल धरी की धरी रह जाएगी। अरे ये रहीजादा हमारे पीछे काहे नहीं आ रहा? भद्रा मैया कुछ भी करके उसको हमारे पीछे भेजो, वरना हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आ गओ रहीजादा। मामा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मामा वो हमारे पीछे आ रहा है। कौन? अरे वही रहीजादा जिसे हमें फंसाना है। कहाँ है? मामा अभी कुछ समझाने समझने का वक्त ना है, अब जाओ छू जाओ, ठीक है? हम उसको अपने तरीके से पकड़ेंगे। आई टेल यू, मैं बहुत एक्साइटेड थी चारूदी से मिलने के लिए। सोचा था कि इनके साथ ढेर सारी बातें करूंगी, बचपन की यादें ताजा करूंगी, पर ये तो। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं ना, जब से वो हादसा हुआ है चारू ऐसी ही हो गई है। तू फिक्र मत कर, तू आ गई है ना, आई एम श्योर अब सब ठीक होगा। हमारे घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी तो वापस आ गई है। ओहो, ये प्रेम पता नहीं कहाँ चला गया। आज उसकी बहन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और वो पता नहीं कहाँ गायब है। ये तो आया ही नहीं। भद्रा मैया की कसम, हमें तो लगा था कि रहीजादा हमें बचाने आएगा, पर नहीं, इस फिरंगी चिलगोजे को तो हमारी फर्क ही नहीं है। और बन चालाक लाडी, और बन चालाक। देख, वो तो तुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। तुझे क्या लगा था कि तेरे झूठ में तुझसे फंसा लेगी? तेरा भी परदाता निकला वो। अब क्या करेगी? ये लाड़े को क्या हो गया? इतना परेशान काहे नजर आ रही है? वही तो नहीं पता भैया, तुम बस तमाशा देखो।
अब तक यहीं खड़ी हो? कूदी नहीं? क्या हुआ? इंतजार कर रही थी मेरा कि मैं आके धक्का दूंगा तुम्हें? हम कूदने जा ही रहे थे। हम तो बस भद्रा मेरे से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बाकी परिवार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, उनका ख्याल रखे, उन्हें सही राह पर लेकर जाए। काहे कि अब तो हम रहेंगे नहीं ना उनका ख्याल रखने के लिए। हम अपनी जान जो देने जा रहे हैं। सबको अपने परिवार की फिक्र होती है, पर तुम क्या आया यहाँ? हाँ, हमेशा हमारे पीछे पीछाना जरूरी है? हमें चैन से मरने भी ना दे सकते तुम? नहीं नहीं, मरो मरो, बिल्कुल चैन से मरो। मैं तो बस देखने आया था कि अपनी जुबान की कितनी पक्की हो तुम। अब अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो प्लीज गो अहेड, कूदो। हद तेरी की, ये कड़वा करेला तो पिघल ही नहीं रहा, अब क्या करे? जीना मरना तो भगवान के हाथ में होता है, पर हम अपनी जान खुद लेंगे। जानते हैं हम कि ये कायरता की निशानी है, पर पुलिस और बागियों के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम खुद अपनी जिन्हें जान देनी होती है ना, वो इतनी बकबक नहीं करते। डर लग रहा है? मैं हेल्प कर दूं? मैं दे दूं धक्का? हमारी मौत का जश्न मनाना है कहा इसे, जो बार बार हमें मारने की जिद करे जा रहे हैं? बोलो, दे दूं धक्का? कोई जरूरत नहीं है। लाडली में है इतनी हिम्मत कि वो खुद अपने आप को धक्का दे दे। हम दे लेंगे खुद को धक्का। हम जा रहे हैं मरने, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। ओके, दे दो खुद को धक्का। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। नहीं देता, उस रईसजादे को बचाने दो लाडली को, तभी वो भरोसा करेगा उस पे। ये मत पूछना कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। तुमने मेरी जान बचाई थी ना, हिसाब बराबर। राजपूतों की सीमा छोड़ के इंसानियत निभाई है। आखिर अपने ने अपने को बचा ही लिया। क्या? अब यही है कि एक बागी की जान आज एक राजपूत ने बचाई, तो उसमें अपनापन तो आ ही गया ना। कितनी बार कहे लीला ना, लाडली है हम, फिर भी लीला लीला की रट लगा रखी है। काहे बचाओ हमें? अरे जब कल मारना ही है तो ये चंद सासे का एहसान में दी हमें। अरे खुद के हाथों मारेंगे तो कम से कम बेइज्जती तो ना होगी हमारी। पुलिस या बाकी के हाथों मारेंगे तो ठप्पा लग जाना है। मरने दो हमें चुपचाप।
जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना ना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, ना उन बागियों को वापस लौटाऊंगा और ना ही जान देने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी और एक एक बागी को पकड़ने में मेरी मदद करोगी। भद्रा भैया की कसम, ही कहाँ फंस गए हम? हमने तो खुद को बचाने के लिए ही बहाना किया और ये तो उसे जोक की तरह पकड़ कर बैठ गया। क्या हुआ? प्लान चेंज? अब नहीं जीनी नॉर्मल जिंदगी? तो ये सब जो तुम कर रही थी, ये सब एक नाटक था ना? अरे तुम बात बात पर हम पर उंगली काहे उठा लेते हो? सोचने समझने का वक्त तो दो। हमें ही खुद को बदलना है ना, अपने भाई बंधुओं को भी सही राह पर हमें ही लाना है, तो सोचने तो दो। तो वादा करो, करो वादा कि तुम मेरी शर्तें मानोगी। जरा से खून खराबे की बात पे जो इतना बड़ा शिकार छोड़ दे, वो का हमाऊ बदला पूरा करेगी। उस रईसजादे को हम आपके पैरों में फेंकेंगे। ये एक बागी और एक बेटी का वादा है आपसे। क्या हुआ? ठीक है, हम वादा करते हैं, हम हर बागी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। माफ कर देना भद्रा भैया, इस रईसजादे को धोखा देना हमें अच्छा न लग रहा, पर क्या करें, माई का वादा पूरा करना है, कहानी तो बनानी पड़ेगी। एक बात याद रखना, मेरी नजरें एक एक मिनट तुम पर रहेंगी, तो मुझे डबल क्रॉस करने का सोचना भी नहीं। खून ना बहाना मेरी मर्जी है, लेकिन जरूरत पड़ी खून की नदियां बहाना चाहता हूं। जब वादा कर दिए तो ये खून की नदियां बहाने वाली बातें काहे कर रहे हो? अरे एक बार लाडी ने वादा कर दिया ना तो... शराब, एक बार वादा। इडियट। क्या बोले? कुछ नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। सुनो, हम घर वापस आएंगे, तुम्हें फिर से गंगा बनना पड़ेगा। ना 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 ना, ये सब हमसे ना हो पाएगा। फूले फूले हाथ, फूला फूला शरीर, वो गंदे गंदे से चश्मे और फिर वो घोंसले जैसे बाल, हमसे ना हो पाएगा। बहुत पसीना आता है, ऊपर से खुजली भी बहुत होती है, कुछ काम नहीं कर पाती, ऊपर नीचे बार बार नहीं बैठने होता। चुप चुप। अब मैं सोचता हूँ कुछ। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कहीं कहीं चोट लगी है तुम्हें? नहीं। कुछ पूछ रहा हूं मैं। कहा ना हमने, कहीं चोट नहीं लगी हमें। ये किसने?
जंगल में दिखाई दी तो गला काट देना इसका। सरदार, हमने तुम्हें वहां से भगाओ, इसीलिए ये सजा मिली हमें। हमारे खून के प्यास से दौड़े सब हमारे पीछे, इसीलिए हमें यहाँ छुपना पड़ा। फोन पर कहा था तुमने कि ये एक बागी का वादा है। एक वादा तुमने मुझे भी किया है, कहीं वो भी बागी का वादा तो नहीं था? भूलना मत। प्रॉमिस किया है तुमने मुझे कि एक एक बागी को पकड़ने में मदद करोगी मेरी। हाँ तो गिरगिट या सांप थोड़ी है जो पल भर में अपनी केचली या रंग बदल लेंगे। इंसान है हम। बागी के खून खराबे से हमें तकलीफ है। उनके आदर्श और उनके उसूल हमारे रगों में बहते हैं। और एक बागी का वादा कभी ना टूटता। एक बागी अपने वादे को अपनी आखिरी सांस तक निभाते। हमने खुद से वादा किया कि हम उस दुनिया में वापस कभी ना जाएंगे, और हमने तुमसे ये वादा किया कि हम सारे बागी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो विश्वास करो अम्मा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम वादा करते हैं, हम हर बागी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। भाई, किस बात की टेंशन है? चारू तो कब का सो गई? हाँ, बताया श्वेता ने। फिर भी यहाँ पे अकेला बैठा बैठा कुछ तो सोच रहा है तू। कोई परेशानी तो होगी ना? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं यार। कुछ नहीं। और ये माथे पे इतनी लकीरें? देख भाई, मैं समझता हूं कि तू चारू दी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, पर इस समय तुझे चारू के बारे में नहीं, लीला के बारे में सोचना चाहिए। इतने सालों से तड़प रहा था तुझसे मिलने के लिए। उसके लिए तो अपने घर वालों तक से लड़ गया था। लंदन में इतना बड़ा कारोबार छोड़कर तू यहां पर आ गया। मेरा जीना हराम कर दिया था तूने। फाइनली जब लीला सामने आ गई है तो यहां पे गुमसुम बैठा है यार। उसके साथ समय बिताने के बजाय तू अपनी दुनिया में खोया हुआ है। रोमांटिक डेट के बारे में सोचना चाहिए और तू यहां पे बैठा बैठा तारे गिन रहा है यार। क्या हुआ भाई, बोलना। पता नहीं यार, दिमाग ना ब्लैंक हो गया एकदम। ब्लैंक? भाई तेरी लव स्टोरी तेरे सामने खुली पड़ी है और तू ब्लैंक हो गया है। यू नो, एग्जैक्टली, तू एकदम ठीक कह रहा है यार। 15 साल बाद मेरी लीला मेरी जिंदगी में लौटी है, मुझे तो खुश होना चाहिए ना। उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इतना समय जो एक दूसरे से अलग बिताया उसके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं यार, दिमाग में ना एक साथ हजारों थॉट चल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। मैं समझ सकता हूं यार, आज का दिन बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा थक गया तू रिलैक्स कर यार। एक काम कर, सो जा। कल नई सुबह के साथ
प्रेम लीला की नई शुरुआत करना, ठीक है? चलता हूँ यार, ख्याल रख। गुड नाइट। गुड नाइट। शायद उदय ठीक कह रहा है, मुझे इस वक्त लीला के साथ होना चाहिए। और वो बड़बड़ की दुकान है ना, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। प्रेम, वो स्लैम बुक देख रहे हो? wait, I tell you. इसमें हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। हर एक पेज पर हमारे प्यार की निशानी है। लेकिन ये सब तो बचपन की यादें हैं। अब इसके नए पन्नों पर हम अपने प्यार की नई कहानी लिखेंगे। क्या हुआ प्रेम? तुम इतने अपसेट क्यों? जबकि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि मुझसे मिलने भी नहीं आए, और जब आए हो तो स्माइल भी नहीं कर रहे हो। लीला, 15 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तुम कुछ घंटे तो कर ही सकती थी। आए हाय, इतने हॉट बंदे के लिए कुछ घंटे क्या, साल 2 साल इंतजार कर लूं मैं, पर अब जब ये पास है तो एक सेकंड भी दूर नहीं रहा जा रहा। मन तो कर रहा है कि अभी इसे बाहों में भरकर अपना बना लूं, ट्राई करूं। प्रेम, तुम्हें बटरफ्लाईज बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। प्रेम, बहुत मिन्नतें और मुश्किलों से हम एक हुए हैं, लेकिन आई टेल यू, हम कभी अलग नहीं होंगे, और हम दोनों के बीच किसी को भी आने नहीं देंगे। लीला, आई थिंक हमें कुछ चीजें शादी के बाद के लिए रखनी चाहिए। मैं सब में कंफर्टेबल नहीं हूँ। Of course, I'm so sorry. It's okay. Good night. भाग ले जितना भागना है, पर तू गिरेगा तो
मेरी बाहों में। क्या हो गया तुझे प्रेम? तू अपनी लीला के करीब क्यों नहीं जा पा रहा है? आज की सालाना तलवारबाजी प्रतियोगिता में हार जीत के चर्चे से ज्यादा इस बात की गहमागहमी है कि राजकुमार प्रेम प्रतियोगिता में लड़ने की जगह मैदान बीच में ही छोड़ के किसी लीला मल्होत्रा के पास चले गए, जो उनकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। सरदार, हवेली अब लाडली के लिए सुरक्षित ना है। उसकी असलियत की भनक अगर किसी को लग गई कि वही असली लीला है। कुछ नहीं होगा, डर मत। बल्कि ये बात हमारे लिए खुशखबरी है कि उस रईसजादे को अभी भी लगता है कि लीला जिंदा है। तब ये बात हमारे लिए हुक्म का इक्का बन सके। लेकिन उल्टा हुआ तो? कहीं उन लोगों ने लाडली को उसकी सच्चाई बताकर लाडली को आपके खिलाफ कर दिया तो? जो आप करना चाहती हैं वो उन रईसों ने लाडली के जरिए कर दिया तो? माई का फोन। हमारा इंतकाम कब पूरा होगो? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सरदार। कोशिश का फल ना निकले तो वो कोशिश बेकार है। 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन जीत के आसार दूर दूर तक ना है। हम उसका भरोसा जीत चुके हैं। अब हम जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, वो हमारे पीछे आंख बंद करके आएगा। भद्रा मैया की कसम, कल उस रईसजादे का सर आपके चरणों में होगा। लेकिन हमें उसके बदले क्या मिलेगा? सरदार, अगर कल हम जीत गए, अगर हमने आपका बदला पूरा कर दो तो क्या आप हमें खुद को माई कहने देंगी? माई, हम भी आपकी तरह जिद्दी हैं। माई पुकारने का हक और माई का लाड, वो तो हम पाके रहेंगे। फिर चाहे हमें उस रईसजादे की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। प्लीज। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। तो हमारे दोनों प्रेम पंछी कहाँ उड़ रहे हैं आज? शादी की तैयारियों में तो अभी समय है, तो क्यों ना तुम दोनों कहीं आसपास ही घूम आओ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने फिरने की। पता है, हमारे डेटिंग के जमाने में हम भी काफी डेट्स पर गए हैं। तुम लोग भी जाओ। अरे यहाँ पे ना पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, कैंडल लाइट डिनर, डांसिंग, लाइव म्यूजिक, सब कुछ है वहाँ पर। जाओ जाओ, एंजॉय करके आओ। प्रेम भाई, मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे। हाँ, एक्चुअली छोटी माँ, मैंने ना लीला को एक स्पेशल जगह ले जाने का प्लान किया है और सब कुछ सॉर्टेड है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो? दादी, वो जंगल में। लीला और मेरे स्पेशल पेड़ के पास। दादी प्लीज, प्लीज मना मत करना, प्लीज। ये लो और जाओ। दादी, आपने मेरे फोन में क्या किया? तुम्हारा लाइव लोकेशन हमारे फोन में आ गया है।
और मेरे ख्याल से तो तुम दोनों को जल्दी निकल जाना चाहिए ताकि तुम समय से घर वापस आ सको। और हाँ, 2 गार्ड्स भी अपने साथ ले जाना और उदय और उसके आदमियों को मत लेकर जाना, जबरदस्ती लोगों की नजरों में आ जाते हैं। अब कहा ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के काहे देख रहा? इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं हैरान हूँ कि लीला के आते ही ये सडन चेंज ओवर कैसे आ गया आप में। मतलब नो कसमें, नो ड्रामा, ना झगड़ा, ना कोई कसम, ना कोई मेलोड्रामा। आप इतनी आसानी से मान कैसे गए? क्योंकि बेटा हमें पता है वो जगह तुम दोनों के लिए कितनी खास है। लीला और प्रेम की निशानी की जगह है वो। और वैसे भी कौन सा हमारे मना करने पे तू रुक जाता? लड़के झगड़ के जिद करके तो चला ही जाता ना। इसलिए जरा खुशी खुशी भेज रहे हैं तुम दोनों को। पर हाँ, एक वादा करो मुझसे, तू अपना और लीला का अच्छे से ख्याल रखेगा। दादी, राजपूत हैं हम। डर वर्ड ना हमारी डिक्शनरी में नहीं होता। जो होगा देख लेंगे। बेटा, ये फिल्मी बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में अगर जंगल में गुम हो जाओ ना तो सारी बहादुरी फेल हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं प्रेम, अंशुमन जी के गार्ड रतन जी को अपने साथ ले जाओ। उन्हें तो जंगल के रास्ते भी पता है। इसीलिए तो छोटी माँ एक इंसान है जो मेरे साथ जा रहा है, जिसे जंगल के पत्ते पत्ते के बारे में पता है। कौन? सरस्वती। नमस्ते, हम सरस्वती, गंगा दी की बहन। वो हमारी बहन के फूफा के भाई की बेटी की देवरानी को बच्चा हुआ ना, तो उन्हें वहां जाना पड़ा और हमें यहाँ आना पड़ा। धत तेरी की, ये सारी की सारी बाढ़ हमारे घर आ गई है क्या? गंगा, जमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी और कावेरी भी तुम्हारी बहनें हैं क्या? ऐसे तो पता चले सारी नदियां हमारे घर आ गई और सच्ची में हमारे घर में बाढ़ आ गई। हाँ तो सारी नदियां बहनें ही तो होती हैं। माता रानी का अलग अलग रूप होती है मेम साहब। अगर आप पूजोगे तो फसल, बारिश, मिट्टी, आशीर्वाद सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी बेइज्जती की तो सब साथ में मिलके बाढ़ लाके खत्म कर देती हैं। चलें प्रेम? या, लेट्स गो। ओके दादी। ओके बेटा, ख्याल रखो अपना। हाँ जी। माता रानी सब ठीक रखना। अपना वादा याद है ना? हाँ, हमने बागियों को संदेशा भेज दिया है कि हम तुम्हें वहां लेकर आ रहे हैं। वो तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे। उदय भी वहां अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच रहा है। सारे बागियों को घेर लेगा। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें।
प्रेम, चले? लेट्स गो। कहाँ? पीछे। क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? ढक्कन बंद कर रही हूँ और क्या? ढक्कन? हाँ। ढक्कन नहीं, डिग्गी। वो देखो, हमारा पेड़। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। लीला के साथ अपनी खास जगह आने के बाद भी मैं इस बेवकूफ बागी के बारे में क्यों सोच रहा हूं? साथ कहां चल रही हो तुम? तो कहाँ हवा में चले? थोड़ा साइड में भी चल सकती हो ना। हवा में चले? एक काम करते, वो जो नदी है ना, उस पर चले जाते, फिर वहां से हम अपना पता भेजेंगे। फिर तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो बागियों की जगह मुर्गा मुर्गी पकड़ के लाना, ठीक है ना? एक बात बताओ, बचपन से कोई दिमागी प्रॉब्लम है या बड़े होते हुए दिमाग ज्यादा खर्च हो गया तुम्हारा? मैं बस कह रहा हूँ थोड़ा साइड में होके चल लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लोकेशन तो चेंज होगी नहीं उससे। तुम एक बात बता, अगर हम पगडंडिया की इसी पार चल लेंगे तो तुम्हें का कांटे चुभ जाए? हाँ, चुभ जाएंगे मुझे ना फिलहाल तुम्हारी शक्ल चुभ रही है। और टॉलरेट नहीं कर सकता इसे। प्रेम, चलो ना। प्रेम, आई टेल यू, इस पेड़ में सबसे पहले मैं चौक से हम दोनों का नाम लिखूंगी।
प्रेम, ये देखो हमारी प्रेम लीला। प्रेम, वो देखो अमरूद का पेड़। आई टेल यू, बचपन में तुम अमरूद तोड़ कर लाते थे ना मेरे लिए। मैं नहीं लीला, मैं तो फल तोड़ता ही नहीं हूं। मैंने आज तक कोई फल नहीं तोड़ा। प्रेम, तुम ना बादाम खाया करो, दिन पर दिन भुलक्कड़ होते जा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता लीला। अपनी लीला के साथ बिताया एक एक पल मुझे अच्छे से याद है। प्रेम कभी भूल ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग। वो मैं तो टेस्ट ले रही थी तुम्हारा। मैं तो ये देखना चाहती थी कि तुम्हें मैं याद भी हूं या नहीं। बट आई टेल यू, फुल मार्क्स से पास हुए हो तुम। ऑफ कोर्स, 15 साल सिर्फ तुम्हारी यादों के साथ तो जिया हूं। कुछ नहीं भूल सकता मैं। लीला, वो देखो तितली। तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों तितली पकड़ने का चैलेंज किया करते थे। हाँ, कैसे नहीं। तो एक बार फिर से हो जाए। बिल्कुल, वैसे भी तुम्हें हराने का मजा ही कुछ और। वो तो वक्त बताएगा। कसम से ये रईस था ना, इस तितली के ही लायक है। काहे कि हमारे चिंटू के सामने तो इसकी सांस फूक गई थी, तोते उड़ गए थे इसके। देख लो इन नौटंकी को, इनकी तो नौटंकी ही खत्म नहीं हो रही। तितली नहीं पकड़ पा रहे ये लोग। बेचारी तितली इन दोनों के बीच में फंस गई। उछलने जितना उछलना रही सादे, भद्रा मैया की कसम, आज तो हमारी माई का बदला पूरा हो के रहेगा। मौरी का संदेश आया है। शिकार को वो जंगल में ले आई। हमें पूरी तैयारी के साथ मंदिर में बुलावा है। देखा सरदार, हमने कहा था ना, हमारी मोड़ी वादे की पक्की है। वो आपका बदला पूरा करके ही रहेगी। खुशी में उछलने से पहले पजामे का नारा बांध लेना चाहिए, वरना बेइज्जती होती है। जाओ, हमले की तैयारी करो। सालों बाद हमारे बदले की आग बुझेगी आज। सरदार हम तैयार हैं, चलिए। हे देवी मैया, जब से प्रेम और लीला को जंगल भेजो है, तब से हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। आप पे तो अंधविश्वास है कि आप कभी कुछ गलत ना होने देंगी, पर वो भागे रुद्राक्ष, उसका कोई भरोसा ना है।
नफरत में अंधी होकर वो कुछ भी कर सकती है। हमारे प्रेम और लीला की रक्षा करे। आज इस नींबू की जरूरत हमें नहीं, बल्कि उस रईसजादे को लगेगी, क्योंकि आज नजर हमारे इंतकाम को नहीं, उसकी जिंदगी को लगेगी। कब तक चलेगी इनकी नौटंकी? अब हमसे ना देखा जाएगा। वहां माई माई शिकार के लिए निकल चुकी होगी और यहाँ देख लो इन दोनों को, एक तितली नहीं पकड़ी जा रही इनसे। तितली ना हो कि पता नहीं क्या हो गया है ना, हमें ही कुछ करना होगा। अरे तुम दोनों ऐसे आके फाड़ फाड़ के काय देख रहे हो? तितली तो है, हाथी थोड़ी ना है। अरे तुम दोनों कब से चै चै पै पै किए जा रहे थे, पर एक तितली ना पकड़ी जा रही थी तुम दोनों से, इसलिए हम सोचे थोड़ी मदद कर देते हैं। संभल के। वाओ, ये बटरफ्लाई का कलर ब्लू है, कितना प्यारा है ना, है ना? क्या हुआ है? तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ऐसी तो नहीं थी लीला, जिस तरह तुमने तितली को पकड़ा। मेरी लीला ऐसा नहीं कर सकती। मुझे आज भी अच्छे से याद है, बचपन में हमारे रास्ते में चींटी भी आ जाती थी, तो तुम यहाँ रास्ता बदल लेती थी या पत्थर पे उस चींटी को रखकर साइड पे रख देती थी। ठीक है क्या तुम? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।